आइंस्टाइन के ड्राइवर को लगा कि बॉस को ले जाने वाला तो मैं हूं और मेरा तो कहीं कोई भाव नहीं पूछता है। तो एक ऐसी जगह पे उनका सम्मान होने जा रहा था कि आइंस्टाइन को उसने कहा कि देखो, आज आपका लेक्चर तो है, मान लिया, मगर आपके लेक्चर तो सुनते सुनते मैं भी तो पावरफुल बन गया हूं। आज एक काम हो जाए, आप लेक्चर मत करो, मैं ही लेक्चर करूं। नाम आइंस्टाइन ही रहेगा, क्योंकि 250 माइल दूर जा रहे, किसी को पहचाना नहीं, आप कौन हो और मैं कौन। आइंस्टाइन को लगा ठीक है, ऐसे भी लेक्चर देते देते थक गया था, तो आइंस्टाइन ने बोला आज लेक्चर तो दे देना। गए 2 किलोमीटर के पहले ड्राइविंग सीट पे आइंस्टाइन आ गया और ड्राइविंग सीट की जगह पे वो ड्राइवर बैठ गया। लोग, भीड़ इकट्ठी थी, लोगों को तो पता नहीं था इसमें ड्राइवर कौन, आइंस्टाइन कौन। लोगों ने आइंस्टाइन का जयकारा बुलाया। वो ड्राइवर की जगह पे बैठने वाला आइंस्टाइन सोच रहा ठीक है, उनको भी लाभ लेने दो, और वो लेक्चर शुरू किया। ताली पे ताली, ताली पे ताली। और रिलेटिविटी पर लेक्चर था, शादवाद पर किसी ने प्रश्न उठाया, चालू लेक्चर में प्रश्न उठाया। अभी वो तो रटा रटा हुआ लेक्चर था, उसको प्रश्न का जवाब देने की तो ताकत थी नहीं। वो सोचने लगा, एक प्रश्न जवाब नहीं आया, दूसरा प्रश्न जवाब नहीं, तीसरा प्रश्न जवाब नहीं। और वो ड्राइवर सीट पर बैठने वाले आइंस्टाइन को लगा कि कोई लोग मारे नहीं, हालत बिगड़ जाएगी, मगर वो काबिल आदमी, उसने बोल दिया कि देखो, एक साथ सब प्रश्न पूछो, फिर मैं एक एक का जवाब देता हूं। 3 लोगों ने प्रश्न पूछा, ऐसा मैं जवाब नहीं देता हूं, पूछो जिनकी ताकत है। 4, 5, 6, 7, 8, 10, और वो बोले और भी पूछो। तब लोगों को लगा कि गड़बड़ है, तो एक आदमी ने बोल दिया पहले 10 प्रश्न का जवाब दो, फिर हम आगे पूछते हैं। अभी उनको तो आता तो कुछ नहीं था, और वो देखने लगा ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले आइंस्टाइन को, और क्या मालूम उसके दिमाग में क्या गया। और उसने बोला देखो, एक बात सुनो, इस जगह में लेक्चर करने के लिए आया, तब मेरे मन में ख्याल था कि पब्लिक इंटेलिजेंट होगी, प्रश्न भी हाइट का होगा। तुम सबने जो प्रश्न पूछे इतने खोखले और तुच्छ प्रश्न है, ये प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा ड्राइवर दे देगा। आइंस्टाइन उतर गया मैदान में और वो जवाब दे दिया। लोगों को लगा कमाल कमाल, ये आइंस्टाइन का ड्राइवर इतना जबरदस्त ताकत वाला है। मैं इतना कहना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं, एक आइंस्टाइन के ड्राइवर को भरोसा होता है कि मेरा बॉस मेरे पीछे है, हमें भी भरोसा होना चाहिए परमात्मा मेरे पीछे है। दुनिया की क्या ताकत, और यही ताकत को लेकर के आज जय त्रिभुवन विमल विहार मंदिर का निर्माण हो चुका। परमात्मा का शासन, आज कुछ भी कहना जल्दबाजी है। एक बीज को देख करके हम कुछ कह तो नहीं सकते उसमें से पेड़ कैसा होगा, मगर जब बीज को माली मिलता है, खाद मिलता है, पानी मिलती है, प्रकाश मिलता है, फिर जो बीज पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, हम सोच नहीं सकते एक दिन ये बीज इतना कमजोर था। आज कुछ भी कहना जल्दबाजी है, मगर एक बीज है। हमने एक बीज का आज नामाकरण किया है, शुभ नाम दिया है बीज का। और उपस्थित सभी को मेरे मन में एक भाव है, हमारे वहां जिन शासन का कोई भी कार्य होता है, जैसे मिठाई कोई भी हो, शक्कर तो चाहिए ही चाहिए, नमकीन कोई भी बनाओ नमक चाहिए ही चाहिए, शरबत कोई भी बनाओ पानी चाहिए ही चाहिए। हमारे वहां जिन शासन में कार्य कोई भी हो, मगर जीव दया तो होनी ही चाहिए। इस अद्भुत माहौल में एक मेरे मन में भी एक भाव आया कि इतना मंगलकारी कार्य, आप तो खाने के लिए भूख लगती है बोल के लेके आते हो, नहीं देने वाला होता है तो मार के भी लेते आते हो, मगर वो पशु है कि जो खाने के लिए लालायित है मगर मांग नहीं सकते, न मार सकते, सामने ही घास पड़ा है मगर रस्सी से बंधा हुआ है। मैं भी विहार करके आया, मैंने मुनियों को दिखाया, एक भैंस को ले जा रहे थे,
जुगाड़ में भैंस को ले जा रहे थे। भैंस किसी भी हिसाब से चढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। इतने डंडे से उनको मार रहे थे और ये मारते 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 उनको पेशाब भी संडास भी हो गया, मगर उसको चढ़ना ही पड़ा। रोज लाखों पशुओं की कत्ल इस देश में हो रही है। सभी को बचाने की हमारी क्षमता है नहीं, मगर सभी को बचाने का भाव तो रखते हैं। आज इस महामंगलकारी प्रसंग को लेकर के मालूम नहीं कि कितना प्रैक्टिकल है, मगर पावापुरी तीर्थधाम आपने बनाया बाबू भाई ने, करीबन 5600 पशु को संभाल करके बैठे हैं। आपके मन में एक भाव आया, गुरुदेव ऐसे महामंगलकारी तीर्थ का शुभ नाम जब डिक्लेयर हुआ, मंगल प्रसंग है, तो जीव दिया का भी कुछ काम हो जाए। और आपने मुझे इतना कहा, मैं बोला बाबू भाई इस माहौल में यही तो माहौल है अच्छा। और आपके मन में भाव था, वो डिक्लेयर कर दिया। 5 लाख की राशि जीव दिया की बाबू भाई ने खुद नहीं डिक्लेयर की। एक चीटी थी ना, चीटी, कुत्ता रास्ते से जा रहा था और कुत्ते ने चीटी को देखा कि हॉस्पिटल की कुर्सी पे बैठी थी। कुत्ते ने चीटी को प्रश्न पूछा कि बहन यहां क्यों बैठी है? महत्वपूर्ण काम के लिए बैठी हूं। काम क्या है? तब चीटी ने कुत्ते को इतना ही कहा कि काम इतना है, हाथी का मेजर ऑपरेशन चल रहा है, शायद खून की जरूर पड़े, मैं देने के लिए। ये नहीं कि जीव दया का कार्य किसी एक की मोनोपोली है। एक छोटी सी चिट्ठी भी योगदान यदि दे सकती है तो इस सभा में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति योगदान दे सकता है। यहां इतना बड़ा समय नहीं है, फिर भी किसी के मन का भाव हो, हाँ ईश्वर में यहां जाओ, एक लाख 11,000 हाँ बोलो जल्दी जल्दी। हेलो, जल्दी बोलो। आज के इस प्रसंग पर गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरुदेव की पावन निष्ठा के अंदर कईयों के दिल में उल्लास है इस कार्य में अपना योगदान देने के लिए। सर्वप्रथम 1,11,000 रुपए की राशि श्री दीपचंद जी नागेश्वर तीर्थ के अध्यक्ष, उनकी ओर से ये एक मेरी प्रार्थना है कि कोई भी एक यहां से 12 संघ से ये राशियां लिखता चले ताकि इसकी लिस्ट बन जाए पूरी। 1,11,000, 3,51,000 रुपए की राशि श्री प्रमोद जैन भाया परिवार की तरफ से दी गई है। हम उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। 1,11,000 की राशि श्री किरीट भाई साइन वाले और 1,11,000 रुपए की राशि श्री धनराज जी राजा जी चौहान परिवार दिल्ली मंडार पूना। 1,11,000 की राशि श्री प्रवीण संघवी, श्री नरेंद्र जी गोलिया कोटा, श्री नरेंद्र जी गोलिया नासिक, उनकी तरफ से 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। एक बार करतल ध्वनि में अभिनंदन। 1,11,000 श्री मनीष भाई घाट कोपर वाले, श्री मनीष परम गुरु भक्त, बिल्कुल 1,11,000 रुपए की राशि श्री मनीष भाई घाट कोपर। और भी जो भाई इसके अंदर अपना योगदान देना चाहें, ये मंगल घड़ी, पुण्य घड़ी, गुरुदेव की पावन निष्ठा में इससे जबरदस्त अपना सहयोग क्या हो सकता है। ₹1,000 रुपए की राशि श्री रेखचंद जी बाटिया,
कोटा उनकी तरफ से दी गई है। हरकचंद जी बांटिया कोटा की तरफ से 1,11,000 रुपए की राशि श्री भैरव सिंह जी बड़ौद और 1,11,000 की राशि श्री रकबचंद जी जैन उनकी तरफ से दी गई है। हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। 51,000 रुपए की राशि श्री टीकमचंद जी, प्रकाश चंद जी, निहाल चंद जी, धर्मीचंद जी पालेचा कोटा उनकी तरफ से दी गई है। 51,000 रुपए की राशि श्री प्रकाश भाई नडियाड वालों की तरफ से दी गई है। हम उन आभारी हैं। 1,11,000 रुपए की राशि श्री मधुबाला गुजर की तरफ से है। हम उनके भी तहे दिल से आभारी हैं। बहुत सुंदर, एक बार करतल ध्वनि में इन सभी दानदाताओं का अभिनंदन। 1,11,000 रुपए की राशि श्री पन्नालाल जी बोर्डिया जालोर से, कलापुरा 21,000 रुपए की राशि श्री जैन तथागत संघ कोटा की तरफ से दी गई है। बहुत सुंदर, सभी के लिए, सभी दानदाताओं के लिए एक बार करतल ध्वनि में अभिनंदन। ₹51,000 रुपए की राशि श्री निर्मल कुमार जी तिल्लानी और 51,000 रुपए की राशि गुरु भक्त मित्र मंडल इंदौर गुरुदेव का, जहां 2004 का शायद है इंदौर का ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ था, वहां के गुरु भक्त मित्र मंडल इंदौर की ओर से 51,000 रुपए की राशि दी गई है। बहुत सुंदर। और कोई अपने भावों को अगर है तो आप हमारे तक पहुंचा दें ताकि हम सबके आगे उसको उद्घोषणा कर सकें। 11,000 रुपए की राशि श्री चांदमल जी राजकुमार जी जैन उदयपुर ना, हाँ ठीक, 11,000 रुपए की श्री चांदमल जी राजकुमार जी जैन उदयपुर। क्या बात है, बहुत सुंदर योगदान आया है। 1,11,000 रुपए की राशि श्री गोविंद जी अग्रवाल, सत्यनारायण जी अग्रवाल, मनमोहन जी अग्रवाल, बजरंग टेंट हाउस कोटा, जिन्होंने आज का ये पंडाल लगाया है। देखिए क्या माहौल बनता है और कितना सुंदर ये योगदान आया है। करतल ध्वनि में ऐसे श्री बजरंग टेंट हाउस का अभिनंदन, जिन्होंने इस शुभ कार्य के लिए अपना योगदान दिया है। और अब अगर और भी कोई नाम हो तो हम तक पहुंचा दें। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्री बाबूभाई संघवी का संघवी मूथा दीपचंद जी जैन विमलनाथ जैन संघ के अध्यक्ष हैं। 1,11,000 रुपए की राशि उनकी तरफ से दी गई। हम उनके भी तहे दिल से आभारी हैं। बहुत सुंदर। और एक विनम्र प्रार्थना है, जिन्होंने भी ये राशि बोली है वे श्री कल्पेश भाई शाह को या श्री प्रमोद जी जैन भाया उनको ये राशि पहुंचाने की कृपा करें, अन्यथा यहां पर कहीं भी संघ तक पहुंचाएं ताकि वो समय से वहां पहुंच सके। श्री जैन श्वेतांबर खतरगत संघ जयपुर, उसकी तरफ से 21,000 रुपए की ये राशि प्रदान करी गई है। हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और कोई नाम? 11,000 रुपए की राशि श्री रूप सिंह जी मेहता कोटा, रूप सिंह जी मेहता कोटा, उनकी तरफ से राशि दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई इसमें? पावपुरी, हेलो 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 भाई, हेलो। आप अभिनंदन ना कर रहे हैं लेकिन आपको मोमेंटो देना चाहते हैं। 51,000 रुपए की राशि श्री संजय भाई शाह सूरत, उनकी तरफ से दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आ गए पावपुरी तीर्थधाम,
की राशि श्री प्रवीण भाई सिसोदिया नासिक, उनकी तरफ से ये दी गई है। गुरुदेव के परम भक्त हैं, बहुत सुंदर। 11,000 रुपए की राशि श्री देश पूर्ण जैन संघ, उनकी तरफ से दी गई है। और 11,000 रुपए की राशि श्री श्याम सिंह बालचंद बाबेल मांगरोल, उनकी तरफ से दी गई है। 21,000 रुपए की राशि श्री अनीता भारा जोधपुर की तरफ से 21 रुपए की राशि दी गई है। श्री ओसवात परिवार दोसा 11,111 रुपए की राशि उनकी तरफ से दी गई है। हेलो, प्रवीण भाई कुछ घोषणा करने जा रहे हैं। भरी सभा को एक सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज के इस पावन प्रसंग पर श्री प्रमोद जी जैन भाया की ओर से जिस किताब का लोकार्पण किया गया, खतरे की घंटी, जिसमें गुरुदेव के करकमलों से जिस इसका लिखान किया गया है, यह पूरे जन जन के दिलों को बदलने वाली किताब श्री प्रमोद जी भाया की ओर से आज पधारे हुए सारे महानुभावों को भेंट के रूप में दी जाएगी। प्रमोद जी भाया का श्री रत्नादेव ट्रस्ट अपने ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता है। के ऐसे जिन शासन के देदीप्यमान सूर्य नव भारत के निर्माता और युग दृष्टा राष्ट्र हित चिंतक परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं हमारी प्रार्थना कि गुरुदेव आप अपने वचनों से हमें, प्रवचनों से हमें लाभान्वित करें आज के इस पावन प्रसंग पर। नगर से आज बुलावा आया है, यहाँ के मूल नायक भगवान कौन? कि चंद्र प्रभु ने अपना वचन निभाया है। नगर से आज बुलावा आया है, चंद्र प्रभु ने अपना वचन निभाया है। अरे ये तो मेरी किस्मत की बलिहारी है, ये तो मेरी किस्मत की बलिहारी है। मैंने जितना मांगा बढ़कर पाया है। नगर से आज बुलावा आया है, चंद्र प्रभु ने अपना वचन निभाया है। जिसको अपना माना था उन्हीं ने दिल तोड़ा, मेरे बुरे वक्त में अपनों ने मुंह मोड़ा। मैंने आखिर रत्न सुंदर सुरी से अपना दिल जोड़ा, क्योंकि मैंने जब जब ठोकर खाई उन्होंने मुझे, अरे वाह, जब जब ठोकर खाई उन्होंने मुझे उठाया है। कि गुरुदेव ने अपना वचन निभाया है। जब जब ठोकर खाई मुझे उठाया है, गुरुदेव ने अपना वचन। वही परंपरा बार बार मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए तालियों के साथ। बस कहते हैं ना कि जब जब ठोकर खाई मुझे उठाया है, गुरुदेव ने अपना